हमें बीपी, शुगर और जनरल पेशेंट्स को चेक करवा रहे हैं जी जी। और प्रोवाइडिंग फ्री मेडिसिन आल्सो, कंसल्टेशन, और साथ में HIV का, सिफिलिस का वो भी करवा रहे हैं। वो एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कास्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट में। आपको क्या लगता है कि किस तरह के यहाँ पर पेशेंट डाले हैं, क्योंकि यहाँ पर ये एरिया थोड़ा पॉश एरिया होता है, इस कैंप के अंदर किस तरह के लोग यहाँ पर आ रहे हैं? यहाँ पे तो अभी तक सुबह से हमने चेक कर रहे हैं कि मोस्टली तो मेजर बीपी का ज्यादा है, बीपी का ज्यादा आ रहे हैं। तो काफी लोगों को तो अभी एक केस आया 28 ईयर्स की है, उनको तो 160 प्लस आ रहे, पता नहीं वो मतलब उसको लाके अवेयरनेस भी है, तो उसके लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना होगा। तो बीपी का ज्यादा आया एंड शुगर का भी काफी सारे है। तो सब किस तरह के पेशेंट यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं? इंडियन रेड क्रॉस में सेंट जॉन के माध्यम से आपने यहाँ पर कैंप लगाया है, तो किस तरह का यहाँ पर पेशेंट आ रहा है? तो यहाँ पे सारे किस्म के पेशेंट आ रहे हैं, पर सबसे ज़्यादा तो पेशेंट जो हमें देखने को मिले हैं वो बीपी और शुगर के पेशेंट आए हैं। उनमें से कई ऐसे भी थे जिनको पता ही नहीं था कि उनको ये बीमारी है, पर हमने यहाँ पे बिल्कुल प्रिलिमिनरी टेस्ट में पता चला कि उनको ये कुछ है। तो हमने उनको आगे जो टेस्ट हैं कुछ लिखे हैं, और कहीं उनको कोई दवाई जो ज़रूरत उनको चाहिए वो हमने यहाँ से कुछ दे दी है। अच्छा, अंदर रेफर कर रहे हैं आप? हाँ, जिनके बीपी बहुत ज़्यादा हाई है उनको तो हम रेफ़र कर रहे हैं, सबसे नज़दीकी सरकारी इमरजेंसी में जाने को बोल रहे हैं जिनका 200 से बीपी ज़्यादा हाई आ रहा है। और जिनका बीपी कम है या बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे, उनको हम हिदायत दे रहे हैं कि वो 1 हफ्ते तक अपना बीपी मॉनिटर कराएं, और अगर नमक का बिल्कुल सेवन कम कर दें या बंदी कर दें, उनको हम ऐसा बोल रहे हैं। और रेफ़र के लिए हमारे पास में अस्पताल, सरकारी बड़े अस्पताल हैं, RML अस्पताल है, ठीक है, वहाँ पे हम उनको भेज रहे हैं। और शुगर के लिए भी हम उनको जांच के लिए एडवाइस करें, जिनकी शुगर की दवाइयाँ चल रही हैं, पर हमारे यहाँ पे टेस्ट, यहाँ पे शिविर में आके चला पता कि उनका शुगर हाई आ रहा है, उनके लिए भी हमने उनको भी एडवाइस करा है कि वो अपने टेस्ट कराना जरूरी है। हाँ, बिल्कुल, आप मेडिसिन चालू कर लो। बिल्कुल। क्या लगता है कि आपको कि किस तरह के जो केसेस है जो शुगर के और बीपी के आते हैं, तो उनको ऐसी कोई इनसे एडवाइस देंगे कि किस तरह के वो शुगर लेवल और बीपी लेवल कम कर रहे हैं? सर देखिए, ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ये सब बीपी और शुगर थोड़ा कंट्रोल में रहता है। बाकी जिनका लाइफस्टाइल से भी मॉडिफाई नहीं होता, जिनका बीपी शुगर कंट्रोल में नहीं आता, उनको तो दवाई की सख्त जरूरत पड़ती ही पड़ती है। उसके बाद कुछ टेस्टें होती हैं जिनमें पता चलता है कि लेवल क्या है और दवाई की जरूरत है कि नहीं है। सबसे है कि पहले है कि आदमी को नमक बिल्कुल कम करना है, और सुबह और शाम आधा घंटा या 1 घंटा अगर ब्रिस्क वॉकिंग करे तो वो उनके सेहत के लिए ठीक। तिवारी नाम है मेरा। डॉक्टर साहब से बात कराओ, हमारे डॉक्टर साहब उधर हैं, उनसे बात कराओ, वो बताएंगे आपको। हमारा जो कैंप होता है ये आई अवेयरनेस के लिए होता है सर। इसमें हम जो है फ्री आई चेकअप देते हैं पेशेंट को, और हॉस्पिटल में भी फर्स्ट विजिट फ्री चेकअप देते हैं। और जो भी पेशेंट को दिक्कत होती है हमारे डॉक्टर यहाँ बताते हैं, उसके इलाज के लिए फिर हम हॉस्पिटल में बुलाते हैं। अच्छा, तो क्या लगता है आपको कि किस तरह के यहाँ पर पेशेंट निकले हैं? मोतियाबिंद के निकले हैं या कोई यहाँ पे पेशेंट सर यहाँ है, हर तरह से पेशेंट हैं। रिफेक्टिव भी हैं यहाँ पे, कैटरेट के भी पेशेंट हैं। थोड़ा जिसे पता नहीं है उनको कि कैटरेट है कि नहीं है, तो हमारे डॉक्टर देखे बताए उनको ये चीजें मालूम पड़ी है, वो हमारे हॉस्पिटल में आएंगे, उनका हम आई चेकअप वहाँ करके जो भी। अच्छा, तो एक बात ये है कि यहाँ से जैसे ये यहाँ पर राष्ट्रपति भवन के पास का जो हेड ऑफिस है, यहाँ पर आपने कैंप ऑर्गेनाइज किया है। अब यहाँ से जो डिफरेंट जगह से यहाँ पर लोग चेकअप करवाने आ रहे हैं, तो उनको किस तरह से वहाँ पर जाकर मिलना पड़ेगा? सर हमारे दिल्ली में 7 ब्रांच हैं, और सब मतलब पास में ही हैं सब लोगों के, जो जहाँ रहते हैं दिल्ली में, तो अपना जाके वहाँ पे जांच करा सकते हैं। हमने कूपन दे रखे हैं इनको, अपना वहाँ पे जाएंगे, अपना कम्प्लीमेंट्री आई चेकअप का अपना वो करेंगे, तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मेरा नाम विशाल कांत है। अब विशाल जी, क्या लगता है आपको ये आज सेंट जॉन एम्बुलेंस ब्रिगेड में जो यहाँ पर कैंप रखा है, किस वजह से रखा है? यहाँ पे हमारे गोयल साहब थे, जो हमारे काफी पुराने वर्क हमारे फाउंडर मेंबर थे, इनके फादर, उनकी आज पुण्यतिथि की याद में यहाँ पे कैंप रखा हुआ है, और ये हम जगह जगह करते भी रहते हैं। इसके अलावा भी करते रहते हैं, दिल्ली में विभिन्न डिस्ट्रिक्ट जो हमारे कैंप्स चलते रहते हैं, मतलब कोई ऑन डिमांड अगर कहेगा तो वहाँ पे भी प्रोवाइड करा देंगे। एडिशनल कमिश्नर फार्मर कमिश्नर SC गोयल उनके पुण्यतिथि पे, 2nd पुण्यतिथि पे आज मनाया जा रहा है, और सभी लोगों का इसमें सहयोग है। उनकी यादगार में, उनकी मेमोरी में, उनके परिवार के लोग भी आए हुए हैं यहाँ पर, सब कर रहे हैं, और सभी का सहयोग मिल रहा है इसमें। और सभी लोगों का आई टेस्ट, मेडिकल कैंप और HIV एड वगैरह का टेस्ट भी हो रहा है, BP वगैरह सब किया जा रहा है। तो क्या आपको ये लगता है कि जगह जगह पर आप डिफरेंट जगह पर यहाँ पर कैंप करते हैं, तो किस तरह का यहाँ का रुझान जाता है, किस तरह से लोग आपसे जुड़ते चले जा रहे हैं? इस प्रकार से समाज के लिए जो हम काम करते हैं,
उसमें हमारा इफेक्ट पड़ता है और हमारी पहचान पड़ती है कि लोग जानकार करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है इसके लिए, हेल्थ चेकअप के लिए, और हमारे साथ जुड़ जाते हैं उससे। एक फाउंडर में 1935 में डॉक्टर एस गुप्ता के थ्रू आई, डॉक्टर मेयर के साथ आई, फिर शिश्वा आए, फिर 68 से और एडिशनल कमिश्नर गोयल साहब, इनके पास 2 रैंक थे, एक तो यहाँ का था, एक नेशनल डिप्टी कमिश्नर इन चीफ था जी ये भी एक फाउंडर थे। जी जी इन्होंने इनके आने पे ब्रिगेड में काफ़ी गैदरिंग हुई, कई एक्टिविटीज़ हुई, पोस्टें भी बढ़ी, और ये फाउंडर ऐसा मिलना मुश्किल है हमें, और कोई उनके अंदर भेदभाव नहीं होता, सबके साथ मिलके बैठते थे, करते थे। इन्होंने लंका का, असम का, कुवैत का, इराक का, दिल्ली 84 राइट्स का, जी इन्होंने इनकी सुपरविजन में सारी टीम ने काम किया, और ये बहुत अच्छा राणा जी ने इनिशिएटिव लिया है कि इनकी यादगार में हम हर साल कैंप भी लगाएं, भंडारा भी करें। ये ब्रिगेड के मेंबरशिप का यहाँ है, करें, पहले फर्स्ट एड की ट्रेनिंग लें, फर्स्ट इनिशिएटिव फर्स्ट एड की ट्रेनिंग लें, उसके बाद ब्रिगेड में जुड़ें, और आज दुनिया में इसकी बहुत ज़रूरत है, हम देख नहीं रहे, यहाँ हर बच्चे को ट्रेनिंग होनी चाहिए सीपीआर की, इसकी। तो ये लगे हुए राणा जी के टाइम पे, गोयल साहब के बाद आने में राणा जी ने भी ब्रिगेड के अंदर बहुत बड़ी इम्प्रूवमेंट की है। नमस्कार, धन्यवाद। आज पिताजी की द्वितीय पुण्यतिथि है और सेंट जॉन एम्बुलेंस ने आज उसमें उनके इस उपलक्ष्य में उनकी याद में आज एक मेडिकल कैंप का ऑर्गेनाइज किया है, और साथ में सुबह हवन कराया, और उनकी याद में मेडिकल कैंप लाभार्थियों के लिए आज ऑर्गेनाइज करा है। और पिछले साल भी पहली पुण्यतिथि पे इन्होंने ऐसे ही मेडिकल कैंप और जो डिफरेंट लोगों के लिए भंडारा किया था, इस साल भी उसी तरह से ऑर्गेनाइज करा है। तो आपको ये सेंट जॉन एम्बुलेंस ब्रिगेड जो है ये बहुत ज़्यादा अलग अलग लेवल की होती जा रही है, और एनजीओ जो कहते हैं फाउंडेशन, इसके बाद भी बहुत फाउंडेशन आई है, तो ये जो नींव रखी थी, ये किसने नींव रखी थी सेंट जॉन एम्बुलेंस ब्रिगेड की? इंडिया में मुझे याद है कि मेरे ग्रैंडफादर डॉक्टर आई.एस. गुप्ता जी, उन्होंने इंडिया के अंदर सेंट जॉन एम्बुलेंस की नींव रखी थी। ही वाज वन ऑफ द फाउंडर 1930s 35 के आसपास, 30s के अंदर उन्होंने इसकी नींव रखी थी। उसके बाद पापा ने भी, पिताजी ने भी हमारे इसी में इन्वॉल्व रहे पूरी ज़िंदगी। वर्ल्ड लेवल की सेंट जॉन एम्बुलेंस ब्रिगेड जो है वर्ल्ड लेवल की वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है और ऑटोनोमस बॉडी है, रेड क्रॉस की सिस्टर कंसर्न भी कह सकते हैं इसको, इंडियन रेड क्रॉस की। और वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, सारे वॉलंटियर्स जो आते हैं अपनी स्वेच्छा से इसमें आकर के सेवादान करते हैं। और मेनली इनका फर्स्ट एड की ट्रेनिंग के अंदर, फर्स्ट एड की ट्रेनिंग में फर्स्ट एड की कोई भी कैलमिटीज़ होती हैं, कभी भी भगवान ना करे कभी कोई दिक्कत हो, तो उसमें यहाँ के वॉलंटियर हर समय तत्पर रहते हैं सेवा करने के लिए। सेंट जॉन एम्बुलेंस ब्रिगेड दिल्ली, वी आर द पार्ट ऑफ द नेशनल सेंट जॉन एम्बुलेंस ब्रिगेड, और ये इंटरनेशनल चैप्टर का वन ऑफ द चैप्टर है। वी आर बेसिकली सर्विस प्रोवाइडर, फर्स्ट एड सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं अपनी जुडिक्शन में दिल्ली के अंदर, और उसमें भारत सरकार की कई मंत्रालय, दिल्ली पुलिस, इनके सहयोग से और अन्य डिपार्टमेंट के सहयोग से हम ये सेवा प्रदान कर रहे हैं। इस संस्था के जो कमिश्नर हैं वो डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज दिल्ली हैं, और ये संस्था बहुत पुरानी है, मेरे ख्याल से 1935 से ये काम कर रही है। इसकी जो मेन एक्टिविटीज़ हैं वो फर्स्ट एड सर्विसेज के अलावा कम्युनिटी अवेयरनेस के बारे में है, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ के ऊपर हम बात करते हैं, लोग बीमार ना हो, लोगों की हेल्थ एंड सेफ्टी का ख्याल रखने के लिए लोगों को एजुकेट भी करते हैं, और साथ साथ मेडिकल कैंप भी लगाते हैं। आज का दिन विशेष है क्योंकि जो हमारे फॉर्मर एडिशनल कमिश्नर थे डॉक्टर एस.सी. गोयल साहब, आज उनकी दूसरी पुण्यतिथि है, तो इस उपलक्ष्य में हम लोग
पिछले 1 साल से फ्री मेडिकल कैंप, जिसमें आई चेकअप और मेडिकल कंसल्टेशंस, ब्लड टेस्टिंग, वाइटल चेक्स वगैरह करते हैं और लोगों को रेफरल करते हैं, लोगों को सुविधा प्रदान करते हैं कि वो जाके अपना आगे डेफिनेटिव केयर के लिए किसी हेल्थ फैसिलिटीज़ में जाके दिखाएं। तो ये हमारा मेन काम है। जो गोयल साहब थे हमारे, वो इस संस्था के संचालक तो रह ही रहे हैं, उनका जो योगदान है वो अतुलनीय है और साथ साथ हम सब लोगों के मार्गदर्शक रहे हैं, हमारे गुरु रहे हैं। तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम इस दिन को उसी प्रकार से हम सेलिब्रेट करें और उसी हिसाब से उनकी याद में जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं मानव कल्याण की, वो हम ऑर्गेनाइज़ करें। ब्रिगेड है, उसके हर एक डिस्ट्रिक्ट में वॉलंटियर्स हैं जो फर्स्ट एड ट्रेंड हैं, फर्स्ट रिस्पॉन्डर हैं, वो अपने अपने एरिया में जहाँ ज़रूरत पड़ती है काम करते हैं। इसके अलावा कुछ ऑर्गेनाइज फर्स्ट एड सर्विसेज हैं, जैसे अभी रिपब्लिक डे परेड है, इंडिपेंडेंस डे है, या कहीं पे बहुत मेजर फुटफॉल होने वाला है, बहुत ज़्यादा तादाद में गैदरिंग होने वाली है, जैसे एजिटेशंस होते हैं दूसरे हैं, तो हमें दिल्ली पुलिस उसमें रिक्वेस्ट करती है तो हम अपनी गाड़ी और टीम वहाँ पे भेजते हैं, जितने भी हमारे वॉलंटियर्स हैं। इसके अलावा अगर कोई जुड़ना चाहता है तो वो हमारे से संपर्क करें। हम समय समय पर अपनी जो हमारा फेसबुक पेज है और दूसरे जो व्हाट्सएप की जो हमारे सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं, उस पर नंबर दिए जाते हैं और ये 1 रेड क्रॉस रोड स्टाफ क्वार्टर्स में हमारा ऑफिस है, ब्रिगेड हेड क्वार्टर। दे कैन अप्रोच अस एंड वी विल इनरोल देम एंड दे कैन वर्क विद अस। तो हमें हर तरह के वॉलंटियर्स की ज़रूरत पड़ती है हमें, क्योंकि संस्था को मैनेज करने के लिए और बहुत सारी एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं। हमें एडमिनिस्ट्रेशन में भी लोग चाहिए, हमें लॉजिस्टिक में भी लोग चाहिए, हमें फर्स्ट एड में भी लोग चाहिए। तो ये सारा का सारा एक पूरा सेटअप है। तो जो जिस क्षेत्र में हमें सहयोग कर सकता है, साथ साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लोग भी, हमें आईटी के लोग भी चाहिए और जो हमारे सोशल मीडिया को हैंडल कर सकें, तो हम तो ओपन हैं। और ब्यूटी ये है कि हमारे पास तकरीबन 4-5 हज़ार वॉलंटियर हैं और कोई भी एक पैसा नहीं लेता है। तो राइट फ्रॉम आवर कमिश्नर टू बॉटम, हमारे मेंबर तक किसी को कोई पेमेंट नहीं की जाती है, सब फ्री ऑफ कॉस्ट काम करते हैं, क्योंकि ये मानव कल्याण का कार्य है। देखिए, एक तो क्राइटेरिया ये है कि फर्स्ट एड ट्रेनिंग, जिन्होंने फर्स्ट एड ट्रेनिंग ले रखी है वो हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। अगर फर्स्ट एड ट्रेनिंग नहीं भी ली है तब भी हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। हम आवश्यकता के मुताबिक उनको ट्रेनिंग देंगे, ट्रेंड करेंगे और उनको अपना मेंबर बनाएंगे। बेसिकली तो मुझे अपनी आंखें चेक करानी थी, वैसे तो यहाँ पे और भी फैसिलिटीज़ हैं जैसे बीपी की, शुगर की। तो मुझे एक्चुअली कंप्यूटर वर्क है, हमारा ऑफिस है, तो आंखों में ही बहुत इशू होता है। तो देखा मैंने, बड़ी अच्छी फैसिलिटी है, कोई भीड़ नहीं मिली और लोग भी बहुत कोऑपरेटिव है। जैसे मेरा तो 81 था, पर एज अ फीमेल मुझे 52 पे ही भेज दिया, तो लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं। बड़ी जल्दी से मेरा आई साइट चेक हो गया और एक नंबर आया मेरा, नंबर निकल वो गया। सजेस्ट करा कि हाँ आप ये मतलब अपना तो मेडिसिन बनवाइए। की क्या बात आती है? मेडिसिन किस तरह के मेडिसिन लिख के दिए, ये दिए या ऐसे ही दिए? नहीं, मुझे मेडिसिन तो जबरदस्ती वाली कुछ भी प्रिस्क्राइब अच्छा, नहीं की नहीं। उन्होंने। जो मेरी ज़रूरत थी कि मेरे को अब लग ही रहा था, हाँ, मेरी आई साइट वीक हो गई है, ओके, ओके, तो जस्ट मुझे नंबर सजेस्ट किया उन्होंने। ओके। तो बहुत अच्छी फैसिलिटी है, बहुत अच्छा अरेंजमेंट है। और मतलब शार्प के तो मैं पहले भी जा चुकी हूँ, तो इनकी फैसिलिटी और इनका जो भी ट्रीट करने का जो तरीका ये है, सेंट जॉन एम्बुलेंस बहुत अच्छा ब्रिगेड की तरफ से शार्प में लगाया है, तो क्या आपको लगता है कि किस तरह का मामला होगा ये सेंट जॉन का? ये लोगों को जागरूक करने के लिए है, और कि भाई यहाँ पे इतना सारा स्टाफ है, हमारे ड्राइवर्स हैं, हमारा गार्ड्स है हमारे, तो एटलीस्ट वो लोग ना जा नहीं पाते, छुट्टी नहीं मिलती उन्हें, कैंप में नहीं जा रहे या छुट्टी नहीं मिलती, तो उनको यही ऑफिस के अंदर ही फैसिलिटी मिल रही है, तो ये बहुत अच्छा है। जैसे अब हम हैं, अगर हम ऑफिस से बाहर जाएंगे तो हमें जाने में आने में टाइम लगेगा, हमारा ऑफिस वर्क भी खराब होगा। अभी लंच टाइम है, आराम से सब उस चीज़ का फ़ायदा उठा पा रहे हैं और अपने हेल्थ के प्रति कॉन्शियस हो रहे हैं।